आज हम सब यहाँ पे डलवास में इकट्ठा हुए हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा नासरी से लेके रामबन तक नेशनल हाईवे का 4 लाइन का जो फ्लाईओवर बन रहे हैं उसका काम शुरू हुआ है। यहाँ पे पंजाब से कंपनी आई हुई है जो नेशनल हाईवे से, जिसने सब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिया हुआ है। वो यहाँ पे इकट्ठे होने का यही मकसद है कि ये कंपनी हमारे लोगों के साथ बेइंसाफ़ी कर रही है, हमारे लोगों के साथ जुल्म कर रही है। जैसे आपको सब लोगों को पता है कि यहाँ डलवास एरिया में पिछले लास्ट ईयर लैंडस्लाइड हुआ, हमारे कुछ भाइयों के यहाँ पे मकान लैंडस्लाइड में आ गए, उनका काफ़ी नुकसान हुआ। और जहाँ पे जब कंपनी ने काम शुरू किया, हम कंपनी से मुताबिला किया, हमने कंपनी से बात की कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड जो स्लाइड हुआ हमारा एरिया है, वहाँ के जो लोग हैं जो परेशान हैं, जिनका घर उजड़ गया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शन है, पीएमओ जतिंदर सिंह जी हमारे पीएमओ में, उनकी तरफ से भी डायरेक्शन है फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाए। उसके बाद जो हमारा सराउंडिंग एरिया डलवास, नाशरी, बटोत, सनासर और उसके साथ चंद्रकोट, हमने कंपनी से बात की, उनसे हमने कहा कि सबसे पहले जो आपने अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हमारे इस एरिया की है उनको एडजस्ट करना है। कंपनी ने हमारी बात को माना नहीं, उन्होंने हमारी बात को इनकार किया और सारा जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो रही है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, वो के जो भी प्रोजेक्ट जिस एरिया में शुरू होगा सबसे पहले उन लोगों का हक है जो वहाँ के सराउंडिंग है। और यहाँ पे इस कंपनी ने इतनी गुंडागर्दी मचाई हुई है, इतनी तानाशाही मचाई हुई है, कुछ लोग दलाल रखे हुए हैं जिनके कहने पे कंपनी चल रही है। आज अगर हमारे लोग सड़कों में प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं, हमें भी सुबह से बेचारों ने काफ़ी फ़ोन किया, एक महीना नहीं हुआ कंपनी का काम शुरू हुए, यहाँ में कुछ लेबर में लोग लगाए थे हमारे लोकल लोग, उसमें कंपनी कल कहती है उनको कि आपको हम रेस्ट देते हैं। हमने भी काफ़ी प्रोजेक्ट देखे, हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में नेशनल प्रोजेक्ट का एक हब है। यहाँ पे डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे मैं इल्तिजा करता हूँ कि इन गरीब लोगों की आवाज़ सुनी जाए, इन गरीब लोगों का जो मुद्दा है उस मुद्दे पे आवाज़ रखी जाए और कंपनी को डायरेक्शन दी जाए। जो बेइंसाफ़ी यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम चल रहा है उस चीज़ के हम खिलाफ हैं। हमारे लोगों को यहाँ पे रोज़गार दिया जाए। एक कंपनी ने गुंडागर्दी मचाई हुई है, कंपनी गरीब आवाम की, गरीब लोगों की कोई आवाज़ नहीं सुनती है, गरीब लोगों को दबा के रखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे हम। हमारी नरेंद्र मोदी सरकार, सेंटर की सरकार ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में जो यूथ पत्थर की तरफ जा रहा था उसको हमने दूसरे अच्छे काम के लिए लाना है, उसको हमने जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेकार है, उसको कारोबार दिलाना है। ये बेकारी हमारे लोगों की तभी ख़त्म होगी जबकि यह इनका हक मिलेगा, इनका राइट मिलेगा। हमारी बहनें आई हुई हैं, इनके मकान, ये एरिया आप देखना, मीडिया बंधु से भी कहूँगा, ये जो एरिया ऊपर का है, हमारी बहनों के मकान सारे डैमेज हो गए, इनके मकान सारे पसी में चले गए। लेकिन इनको आज तक इनके लड़कों को रोजगार नहीं मिला। अगर मिला तो महीने के बाद कंपनी कहती है आपको रेस्ट दिया जाता है, आप जाके बैठ जाओ वहाँ पे जाके। हम इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंपनी की गुंडागर्दी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कंपनी बात करने नहीं आई, हम यहाँ पे टेंट लगा के अपना धरना कंटिन्यू करेंगे जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगी, हमारी सरकार के नुमाइंदे यहाँ नहीं आएंगे। और सरकार से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे इस जो गुंडागर्दी को ख़त्म किया जाए और यहाँ पे पूरी नज़र एडमिनिस्ट्रेशन की भी रखी जाए। पहले तो हम 1 महीने से देख रहे थे, कंपनी बोलती है अभी हमारे काम शुरू नहीं हुए, काम नहीं शुरू हुए। आज काम शुरू हुए हैं। जो लड़के जो हमारे लेबर में जो बंदे लगाए हुए थे उनको कंपनी ने आउट कर दिया, बोलता है 3 दिन का रेस्ट है। ये 3 दिन का रेस्ट नहीं है, ये कंपनी लॉलीपॉप दे रही है, इनको बाईपास किया। मुझे आज शर्म आ रही है, हमारी नारी शक्ति, भूखी प्यासी औरतें सुबह से आज इधर आई हुई हैं, मुझे शर्म आ रही है इस कंपनी के ऊपर। और मैं जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा साहब से निवेदन करता हूं कि इस कंपनी को इंस्ट्रक्शन दी जाए ताकि ये जो हम नहीं चाहते कि नेशनल हाईवे बंद हो। डीसी साहब जिला रामबन के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डीसी साहब एक छोटा सा काम उनसे छूट रहा है। ये छूट रहा है कि वो कंपनी को एक इंस्ट्रक्शन दे और जहां पर दलाली सिस्टम बंद किया जाए।
और ताकि ये लोग अपना रोजी रोटी कमा सकें। हमारे रामबन में पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, देखिए नौजवान युवा MA BA BSc सब किए हुए हैं, लेकिन आज सिस्टम दलाली सिस्टम इंसाफ के आगे इंसाफ के आगे आवाज दो। We want justice. 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 फैसला नहीं होगा, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। की जो समस्या है ना, उस समस्याओं का निदान तो होना ही है ना। हम भी जो आप लोग जो इकट्ठे हुए किस लिए हुए? जी जी, बड़ा पीसफुल लोग हैं हमारे। ऐसी बात नहीं है कि आपके काम में कोई प्रॉब्लम आने देंगे, आपका काम ही इकट्ठे होकर काम चलाएंगे। लेकिन हमारे लोगों का नेशनल प्रोजेक्ट है, नेशनल प्रोजेक्ट। सुनो, घर बनाने कोई नहीं है साहब जी, नेशनल प्रोजेक्ट है। नेशनल प्रोजेक्ट की क्या गाइडलाइन है, नेशनल हाईवे की गाइडलाइन है, स्टेट गवर्नमेंट के क्या अपना लेबर लॉ है, उसके बाद हमारे सेंटर के क्या लेबर लॉ है, उसके मुताबिक क्या आप काम कर रहे हो, उसके मुताबिक क्या आप इस पे पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हो। नहीं हुआ है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हमें पता है, हमें सारा कुछ पता है कि लेबर लॉ के मुताबिक कोई यहाँ पे रेट नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ दलाली सिस्टम हो रहा है। जो लेबर लगाई है वो कॉन्ट्रैक्टर के खाते में डाल दी, वो सिस्टम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल गलत है। कंपनी 100% हायर यहाँ से नहीं 100% नहीं, कोई नहीं मानती। ड्राइवर हमें मंजूर है। बहुत हमारा यूथ अनएम्प्लॉयड है यहाँ पे। अगर आपको स्किल्ड बंदे चाहिए हम वो देंगे, ठीक है। हमारी पहली डिमांड ये है कि लेबर ठेकेदार के आगे काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो लेबर की वेजेस है जो है, ठीक है, जो जेन्युइन जो बनती हैं वो आपको एक डिस्प्ले करने की लेबर ला बार बंदे नहीं काम करना, साहब राणा प्रताप सिंह साहब ने मुगलों के शक्के छुड़ा दिए थे। आप इतने बड़े राणा हो के 4 बंदों का टेस्ट कर रहे हैं, हमें अभी जो मेन मसला है, कोई सोल्यूशन निकालना है, कोई हल निकालना है। जो लोग हमारे निकाले गए हैं उनको कंटिन्यू, आप उनको कंटिन्यू करो, आगे की बात हम बाद में करेंगे। कर रहे हैं। आपको थोड़ा समझना चाहिए। नहीं देखो, शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। देखिए हमारी माता बहनें खड़ी हैं। तो हमने तो भाई कहा नहीं, हमने तो चीजें जो है शुरुआत जब उनके बच्चों को निकाल दिया, जब उनके पति को निकाल दिया, ऐसे ही चीजों को हमने जब प्रॉब्लम आई है ना तो उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाए। सुनिए, जिस दिन आप शरेआम ओपन में बात करेंगे ना, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, हमारे जितने यहाँ पे आपको पता है कितने अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, आप सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, हमें पता है। बट आप ओपन में बात करेंगे ना, आपकी बात में वजन होगा। हम अंदर जाके बात करेंगे ना तो आपका समझ लो बुरा वक्त समझ लो, कंपनी कोई भी कंपनी हो। फ्लाईओवर बनने का जब काम यहाँ पे शुरू हुआ तो हमने कंपनी वालों से बोला कि सबसे पहले आप जो था यहाँ के जो लोग हैं लैंडस्लाइड वाले, उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करिए आप। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ चंद बंदे यहाँ पे लगाए और लगाने के बाद आज कोई 1 महीने बाद कोई 11 लड़के उसमें से निकाल दिए उन्होंने। तो हमें उन लड़कों ने बोला कि हमें यहाँ से फिर से निकाल दिया। जब हमने कंपनी वालों से पूछा, कहने लगे हमारा काम अभी ढीला है तो आपको अभी 4-5 दिन रेस्ट करना पड़ेगा। तो हमने आज तक ऐसा तो कभी सुना नहीं कि कंपनी किसी को निकालती है, बोलती 4-5 दिन के बाद आप आना, ऐसा तो कभी सुना नहीं हमने। हमें लगा कि कुछ तो मसला है। और यहाँ पे अब आकर हमें कुछ बीच में से बात सुनने में आई कि ये जो लेबर है ये भी इन्होंने कोई ठेकेदार के अंडर करनी है, ठेकेदार अपनी लेबर लगाएगा, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लेबर ठेकेदार के अंडर काम बिल्कुल नहीं करेगी। उस वजह से यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हुए थे, हमने प्रोटेस्ट किए। यहाँ पे काफ़ी सारे 100-150 लोग इकट्ठा हुआ था। उन बच्चों की फैमिलीज भी आई थी, उनके मदर्स आई थी, फादर्स आए थे। जो कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं वो आए, उन्होंने हमें इंश्योर किया कि हम 2-4 दिन में लगाएंगे। हमने बोला कि हमें बातें नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकल चाहिए।
तो हमने थोड़ा अप्रोच की तो उन्होंने वो हमारे लड़के फिर से लगा दिए, अब कंटिन्यू कर दिए। और हमारी कंपनी के आगे 3-4 डिमांडें हैं जो जेन्युइन डिमांडें हैं कि हमारी लेबर कंपनी में ठेकेदार के आगे काम नहीं करेगी। दूसरी डिमांड ये है कि उनकी जो एक्चुअल वेजेस जो हैं उनको वो मिलनी चाहिए। 12-12, 13-13, 14-14 घंटे काम करवाते और 10,000 रुपये सैलरी देती है, कहीं की जस्टिस नहीं है। हमने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, 80-20 होना चाहिए। 80% हमारे यहाँ के लोग लगने चाहिए, सराउंडिंग एरिया के लगने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है जिसको ज़रूरत है काम करने की। देखिए सर, इशू ये था कि कुछ लेबर हमारी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगी हुई थी। उसको पहले से बताया हुआ था कि 5 से 7 दिन का हमारा काम है, उनको रखेंगे। उस लेबर की स्थिति ये हुई कि जब उनको कल शाम को बोला गया कि हमारे पास हमारे अभी डिज़ाइंस कंप्लीट तैयार नहीं हुए हैं, जो एग्जाबिशन किए हमने वो एग्जाबिशन भी प्रॉपर नहीं है, और वहाँ से स्टील को हम जो फिक्सिंग हुई थी उसे निकाल रहे थे। उसके बाद उनको समझाया कि भाई हमारे पास अभी 1 हफ्ते का डिज़ाइन आने में समय लगेगा, आप जो है 3 से 4 दिन वेट करो, 3-4 दिन बाद आपको कंटिन्यू कर लेंगे। कल वो सारे लोग ये बात समझ के अपना चले गए कि ठीक है सर, हमको आप निकालना मत, हम 3 से 4 दिन वेट कर लेंगे और आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आज सुबह हुआ, जब हमें पता लगा कि यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमने उन चीज़ों को समझा। समझने के बाद हमने उनसे कहा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम थी कि 3 से 4 दिन नहीं रुकना है, तो ये प्रॉब्लम्स कल ही आपको बता देनी चाहिए थी। जब उन्होंने कल नहीं बताया इसको, तो आज इसको रिजॉल्व किया है। उन लोगों को आज अभी हमने अंदर बुलाया है जिनकी प्रॉब्लम्स थी, उनको कंटिन्यू करेंगे। करीब 10 से 12 लोग पास से जो जितनी भी स्लाइडिंग्स हुई है ना, वहाँ टोटल 37 लोगों के स्लाइड्स हुए थे मकान, लेकिन हमने 44 जो मैडम है यहाँ जैतून जो सरपंच हैं उनको दे दी है वो लिस्ट। 44 लोगों को हमने यहाँ लगाया हुआ है, ऑलरेडी लगाया हुआ है, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि लेबर लॉज अप्लाई कर रहे हैं, जितनी हमारी जानकारी है। अगर उसमें कहीं कोई कमी है तो उसे देख रहे हैं और उसे करवाइए। कहनी चाहिए कि प्रोजेक्ट है जिसमें 4 ब्रिजेस हैं, एक टनल बनी हुई है कैफेटेरिया मोड़ पे है। फर्स्ट टाइम जब हम आए, जब हमको 1 महीना हुआ, यहाँ तमाम और भी जो चेयरपर्सन्स डीडीसी बीडीसी लोग थे उनसे मीटिंग हुई थी। उसमें हमने निर्धारित किया था कि 60-40 का रेशो रखेंगे। उसको भी हमने और थोड़ा सा चेंज किया कि हो सकता है हम 70-30 तक भी ले आएंगे, है ना। वही कर रहे हैं। उसी का एक उदाहरण है कि जहाँ 72 या 82 बंदे लगे, उसमें से 44 डलवास के हैं जो स्लाइडिंग से हैं, ऐसा नहीं है।